जय हिंद दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 समाप्त हो चुका है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम ऑस्ट्रेलियन ओपन को डिस्कस करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जानने से पहले हम ग्रैंड स्लैम को जानते हैं कि ये ग्रैंड स्लैम क्या होता है। तो ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस खेल से संबंधित है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है, तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं, यानी कि एक साल में टेनिस की जो 4 महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती हैं उनको हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। अब ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं, तो उसमें सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर इसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। ठीक है, तो इन चारों को हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं और ये इसी ऑर्डर में एक वर्ष में आयोजित की जाती हैं। यानी कि साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है, तो वो है विंबलडन ओपन। इसकी शुरुआत 1877 में की गई थी। फिर इसके बाद कौन है, तो वो है यूएस ओपन, जिसकी शुरुआत 1881 में की गई थी। फिर इसके बाद है फ्रेंच ओपन, जिसकी शुरुआत 1891 में की गई थी। और सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी शुरुआत 1905 में की गई थी। दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम है और यह जनवरी फरवरी के बीच में खेला जाता है। यानी कि साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, जो कि मई जून में आयोजित किया जाता है। फिर आता है विंबलडन, जो कि जून जुलाई में आयोजित किया जाता है। और लास्ट में आता है यूएस ओपन, तो ये अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इनका आप समय भी याद रखिएगा कि कौन कब आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस सरफेस पर खेला जाता है। जैसे हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन का आयोजन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन का जो आयोजन है वो मिट्टी पर किया जाता है, यानी कि जो मिट्टी का कोर्ट होता है उस पर फ्रेंच ओपन आयोजित किया जाता है। तो जो लाल बजरी होती है उसमें फ्रेंच ओपन का आयोजन किया जाता है। विंबलडन ओपन का आयोजन घास पर किया जाता है। ठीक है, तो हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, मिट्टी पर फ्रेंच ओपन और विंबलडन घास पर खेला जाता है, यानी कि जो घास का कोर्ट होता है उसमें विंबलडन का आयोजन होता है। दोस्तों, ये जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा इन चारों ग्रैंड स्लैम को रेगुलेट किया जाता है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में की गई थी और इसका मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में। ये आप जरूर याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, इंग्लैंड में। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, डेविड हैकर्टी। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो विंबलडन है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1877 में की गई थी। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, रोहन बोपन्ना। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, वो है महेश भूपति। तो उन्होंने 1997 में मिक्स डबल्स इवेंट में फ्रेंच ओपन जीता था 1997 में। अभी तक केवल 4 भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। तो इसमें लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना शामिल हैं। तो जो लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना है, इन्होंने डबल्स में या मिक्स डबल्स में ये ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। तो लिएंडर पेस ने 18 बार, महेश भूपति ने 12 बार, सानिया मिर्जा ने 6 बार और रोहन बोपन्ना ने 2 बार ग्रैंड स्लैम को अपने नाम किया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अब तक पुरुषों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, तो वो जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। तो उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इसी प्रकार से अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, वो जीते हैं मार्गरेट कोर्ट ने। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स के पीडीएफ, क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा 1 वर्ष की जो भी स्टडी कर की वीडियो होंगी उनकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इन सभी को आप यहाँ से प्राप्त कर लें।
इसके अलावा जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, तो हर महीने की ई बुक वहाँ पर लॉन्च की जाती है, तो ई बुक वाले सेक्शन पर ये सारी ई बुक मिल जाएंगी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया गया है 2025 में, यह इसका 113वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो जो मेंस सिंगल्स का खिताब है ये किसने जीता है? इटली के जेनिक सिनर ने। तो जो मेंस सिंगल्स है और जो वोमेन्स सिंगल्स का टाइटल है ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है इटली के जेनिक सिनर ने। उपविजेता कौन रहे हैं? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, जो कि जर्मनी के हैं। ठीक है, तो इनके देश भी आप याद रख लें। तो जेनिक सिनर जो हैं वो इटली के हैं और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ये जर्मनी के हैं। और महिला एकल की बात करें यानी वोमेन्स सिंगल्स की बात करें तो इसको जीता है मेडिसन कीज ने, जो कि अमेरिका की हैं। और उपविजेता कौन रही हैं? आर्याना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं। ठीक है, तो मेंस सिंगल्स और वोमेन्स सिंगल्स ये दोनों आपको याद रखने होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मेंस डबल्स के विनर की अगर हम बात करें तो ये किसने जीता है? हैरी हेलियोबारा और हेनरी पैटन की जोड़ी ने। ठीक है, तो आप विजेता याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, बाकी आपको मेंस सिंगल्स और वोमेन्स सिंगल्स जरूर याद रखने हैं और इनके देश जरूर आप नोट कर लें। जैसे हैरी हेलियोबारा फिनलैंड से संबंधित हैं और जो हेनरी पैटन है ये ब्रिटेन से संबंधित हैं। और मेंस डबल्स में उपविजेता कौन रहे हैं? सिमोन बोलेली, जो कि इटली के हैं, और एंड्रिया वावसोरी। वोमेन्स डबल्स की बात करें तो ये खिताब किसने जीता है? टेलर टाउनसेंड और कैटरीना सिनियाकोवा की जोड़ी ने। दोस्तों जो टेलर टाउनसेंड हैं ये अमेरिका की हैं और कैटरीना सिनियाकोवा ये चेक रिपब्लिक की हैं। उपविजेता कौन रही है? सीए सोबेई और एलेना ओस्टापेंको। ठीक है, तो ये वोमेन्स डबल्स की उपविजेता रही हैं, रनर अप रही हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन और ग्रैंड स्लैम को समझ लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1905 में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है पहले भारतीय कौन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महेश भूपति। ठीक है, तो महेश भूपति ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है अभी तक कितने भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में ग्रैंड स्लैम जीता है? तो 4 ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने अपने करियर में ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। तो उसमें पहला नाम है लिएंडर पेस का, दूसरा नाम है महेश भूपति का, तीसरा नाम है सानिया मिर्जा का, चौथा नाम है रोहन बोपन्ना का। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है इटली के जेनिक सिनर ने। किसने जीता है दोस्तों? इटली के जेनिक सिनर ने। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, तो सर्च करके आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का वीमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेडिसन कीज ने। और ये किस देश की हैं? ये अमेरिका देश की हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के मेंस सिंगल्स फाइनल में जेनिक सिनर ने किसको हराया था? तो ये हराया था अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैरी हेलियोबारा और हेनरी पैटन की जोड़ी ने। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मेलबर्न पार्क में। ठीक है, तो मेलबर्न पार्क में आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम कब खेला जाता है? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम है और ये कब आयोजित किया जाता है? जनवरी फरवरी के महीने में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो जो फ्रेंच ओपन है यह मिट्टी पर खेला जाता है, यानी कि जो लाल बजरी होती है इस पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है विंबलडन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो जो विंबलडन ओपन है यह खेला जाता है घास के कोर्ट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसी प्रकार से जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है
ये भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों किस प्रकार के कोर्ट पर खेले जाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन का आयोजन किस महीने में होता है, तो जो फ्रेंच ओपन है इसका आयोजन कब होता है दोस्तों, तो इसका आयोजन होता है मई जून के महीने में। अगला क्वेश्चन है विंबलडन ओपन का आयोजन किस महीने में होता है, तो विंबलडन का जो आयोजन है वह जून जुलाई में होता है। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन का आयोजन किस महीने में होता है, तो यूएस ओपन सबसे लास्ट में आयोजित किया जाता है और ये कब आयोजित किया जाता है, अगस्त सितंबर में। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महाद्वीप पर खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर खेला जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर। अगला क्वेश्चन है विंबलडन ओपन का आयोजन किस महाद्वीप पर होता है, तो इसका आयोजन यूरोप में होता है और ये यूके में खेला जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और इन चारों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है और फ्रेंच ओपन फ्रांस में और यूएस ओपन यूएस में खेला जाता है और जो विंबलडन है यह यूनाइटेड किंगडम में खेला जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आप नोट कर लें। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों जो स्टडी कर का ऐप है वहां पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं और ये कोर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, तो आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है, तो इसमें डेली लाइव क्लासेस हैं, फ्री पीडीएफ नोट हैं, इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, 12 महीने की इसकी वैलिडिटी होगी। इसी प्रकार से इंग्लिश का फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बैंकिंग फाउंडेशन बैच, रीजनिंग फाउंडेशन बैच, मैथ का फाउंडेशन बैच। तो अभी जो ग्रुप डी की भर्ती आई है उसके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, एसएससी फाउंडेशन बैच, रेलवे फाउंडेशन बैच, ऐप और इसके अलावा जो व्यापम और एमपीटेट के बैच हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐप पर दोस्तों आपको टेस्ट पास भी मिलेगा। टेस्ट पास की जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की होगी और टेस्ट पास में आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। तो जब आप ऐप पर जाएंगे टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है, तो इस टेस्ट को प्राप्त कर लें। मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ई बुक वाले सेक्शन पर जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक आपको मिल जाएगी। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।